हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है करंट अफेयर्स के आज के सेशन में। और आज है 2 सितंबर। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग 2 सितंबर और 1 सितंबर करंट अफेयर एमसीक्यू। जो पहला क्वेश्चन है, हाल ही में तियानजिन में एशियो शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति शी जिनपिंग की मुलाकात में किन मुद्दों पर चर्चा हुआ। तो दोस्तों, अभी हाल फिलहाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तियानजिन में एशियो शिखर सम्मेलन में उनका दौरा था। उसके पहले वे जापान गए थे। तो तियानजिन के एशियो शिखर सम्मेलन के बीच में भारत और चीन के बीच में द्विपक्षीय वार्ता शुरू हुई है। इसके पहले गलवान घटना के बाद दोनों के देशों के बीच में जो संबंध थे ठंडे बस्ते में पड़ गए थे। तो दोनों देश जो उनके बीच में डायरेक्ट फ्लाइट है, उड़ान, सीमा व्यापार और कैलाश मानसरोवर यात्रा, इन तीनों मुद्दों पर चर्चा करना प्रारंभ किया है। नेक्स्ट है, महिला क्रिकेट को वैश्विक स्तर पर बढ़ावा देने हेतु हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने किस वैश्विक प्रौद्योगिकी कंपनी के साथ रणनीतिक साझेदारी की है। तो दोस्तों, महिला क्रिकेट को बढ़ावा देने हेतु आईसीसी ने गूगल के साथ स्ट्रेटेजिकली पार्टनरशिप स्थापित किया है। इसमें महिला क्रिकेट को बढ़ावा दिया जाएगा। आईसीसी के चेयरमैन जय शाह गूगल कंपनी के साथ समझौता हुआ है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश ने युवाओं में सोशल मीडिया को लत और शैक्षणिक व्याकुलता को देखते हुए मार्च 2026 से स्कूल कक्षाओं में मोबाइल फ़ोन पर प्रतिबंध लगाने का कानून पारित किया। तो ये कानून पारित किया गया है दक्षिण कोरिया के द्वारा। जो 2026 से जो स्कूल हैं, स्कूल की कक्षाओं में मोबाइल पेन पे प्रतिबंध लगा दिया जाएगा छात्रों को देखने के लिए या ले जाने के लिए। नेक्स्ट है, भारत में मोबाइल उपकरणों के लिए पहली टेम्पर्ड ग्लास निर्माण सुविधा का उद्घाटन हाल ही में कहाँ किया गया। तो टेम्पर्ड ग्लास निर्माण सुविधा का उद्घाटन नोएडा में शुरू किया गया है। कंपनी वहाँ लगाई गई है और ये भारत की पहली कंपनी बनी है। मुख्य रूप से अश्विनी वैष्णव जो इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री हैं, इनके द्वारा उद्घाटन किया गया। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत की पहली एआई संचालित जनजातीय भाषा अनुवादक आदिवाणी किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है। तो दोस्तों, ये एआई संचालित जनजातीय भाषा अनुवादक आदिवाणी जनजातीय कार्य मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई है। मुख्य रूप से जो जनजातीय भाषाएँ हैं उनका अनुवाद करना, इसके लिए ये शुरू किया गया है आदिवाणी। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हाल ही में जापानी प्रधानमंत्री शिगेरू इशिबा को अपनी जापान यात्रा के दौरान कौन सा उपहार भेंट किया। तो दोस्तों, मोदी जी ने शिगेरू इशिबा से जब मिले तो उन्हें मूनस्टोन रेमन कटोरा, चांदी की चॉपस्टिक और पश्मीना शाल एक कर्ज के तौर पे उन्होंने भेंट किया है, उपहार भेंट किया। इसके साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने वहाँ के प्रधानमंत्री की पत्नी को एक पश्मीना शॉल भेंट किया जो लद्दाख से प्राप्त चांगथांगी बकरी के ऊन से बनाया गया है। और प्रधानमंत्री मोदी को भी वहाँ के गुन्ना ताकासाकी स्थित सोरिनजान दारुमा जी मंदिर के मुख्य पुजारी ने दारुमा गुड़िया भेंट किया है। बहुत इंपॉर्टेंट है दारुमा गुड़िया, ये बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ एक प्रतीक है। तो ये भेंट किया गया दारुमा गुड़िया मोदी जी को। नेक्स्ट है, युद्ध कौशल 3.0 सैन्य अभ्यास हाल ही में कहाँ आयोजित किया गया। तो दोस्तों, ये इसका आयोजन कामेंग क्षेत्र अरुणाचल प्रदेश में किया गया है, युद्ध कौशल 3.0 सैन्य अभ्यास का। नेक्स्ट है, भारत और जापान के बीच हाल ही में हुए सहयोग ज्ञापन का मुख्य फोकस क्या है। दोस्तों, मोदी जी का 2 दिवसीय दौरा था जापान में। तो यहाँ पर जापान के साथ में क्रिटिकल मिनरल्स पर लेकर के, महत्वपूर्ण जो खनिज होते हैं उनको लेकर के जापान और भारत के बीच में द्विपक्षीय संधि हुआ है। इसके साथ ही भारत में जापान जो है 10 ट्रिलियन येन का निवेश करेगा। खास करके ये नौ प्रौद्योगिकी और स्वच्छ ऊर्जा नए स्टार्टअप्स में जापान के द्वारा निवेश किया जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में समाचारों में उल्लेखित ब्लू ड्रैगन क्या है। ब्लू ड्रैगन एक छोटा समुद्री स्लग है और हाल फिलहाल में ये स्पेन के जो तट हैं, बीच हैं भूमध्य सागर के आसपास, इसकी संख्या में बढ़ोतरी हुई है और स्पेनिश समुद्र तटों को बंद करने का खतरा पैदा हो गया है। वैज्ञानिकों द्वारा ये अनुमान लगाया जा रहा है कि जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है उसके कारण से समुद्र का तापमान बढ़ रहा है धीरे धीरे। इसके कारण से ये ब्लू ड्रैगन यहाँ पर अधिक मात्रा में दिखाई दे रहे हैं। नेक्स्ट, हाल ही में समाचारों में लिखित शिंकानसेन कैसे संबंधित है। तो शिंकानसेन एक जापान की उच्च गति वाली रेल प्रणाली है। शिंकानसेन मोदी जी गए थे तो वहाँ पर इसको देखा था, इसमें चढ़े भी थे। टोक्यो से शेंघाई तक इनकी उन्होंने यात्रा की थी।
तो ये जापान की उच्च गति से चलने वाली जो रेल प्रणाली है, बुलेट ट्रेन कह सकते हैं। कालेश्वरम लिफ्ट सिंचाई परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो ये तेलंगाना में स्थित है कालेश्वरम लिफ्ट सिंचाई परियोजना। और तेलंगाना विधानसभा में हाल ही में पीसी घोष आयोग की रिपोर्ट पर यहाँ पर विधानसभा के अंदर बहस हुई है, जिसमें ये कहा गया है कि इसकी लागत जो है 38,500 करोड़ रुपये से बढ़कर 1,10,000 करोड़ रुपये से अधिक भी हो गई है। इसी पर बहस हुआ है। नेक्स्ट है वर्ष 2025 में रेमन मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं की सूची में सही युग्म कौन सा है? तो रेमन पुरस्कार जो मिला है इसमें तीनों सही एजुकेट गर्ल्स भारत का एक संगठन है, NGO, उसको मिला है। साहिना अली मालदीव की रहने वाली समुद्री तंत्र संरक्षण के लिए काम किया उन्होंने। और फादर विलुनियोवा फिलीपींस के रहने वाले हैं, बेघर लोगों के लिए मदद और सहयोग करते हैं। तो इन तीनों को संयुक्त रूप से ये 2025 का रेमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया है। बिहार से देख लेते हैं दोस्तों। हाल ही में किस राज्य की जीविका दीदियों ने सबसे अधिक कंपनियां चलाकर देश में पहला स्थान प्राप्त किया है? तो सबसे पहला स्थान प्राप्त किया है बिहार की जीविका दीदियों ने। अधिक कंपनियां यहाँ पर खोली गई हैं और चलाई गई हैं। इसके बाद आंध्र की जीविका दीदियाँ हैं। सबसे ज़्यादा बिहार की 70 कंपनियां चला रही हैं जीविका दीदी, और आंध्र में 15 कंपनियां। नेक्स्ट है इंस्पायर अवार्ड मानक योजना की नवीनतम सूची में वैशाली का कौन सा स्थान है? तो वैशाली का इसमें दूसरा स्थान है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा ये इंस्पायर अवार्ड मानक योजना चलाई जाती है, जिसमें देश के अलग अलग ज़िलों से इसके लिए आइडिया भेजने के लिए कहा जाता है। और नवीनतम सूची में देश के शीर्ष 11 जिलों में बिहार के 3 जिले हैं, वैशाली है, मुजफ्फरपुर है और बांका है। और पूरे देश भर में कर्नाटक के बागलकोट जिला ने पहला स्थान प्राप्त किया है। अब तक 5707 आइडिया भेजे जा चुके हैं। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना किस राज्य द्वारा शुरू की गई है? तो ये बिहार के द्वारा शुरू की गई है मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना। और इस योजना के माध्यम से महिलाओं को पहली किस्त के रूप में 10,000 रुपये दिए जाएंगे महिला उद्यमियों को अपने पसंद का व्यवसाय शुरू करने के लिए। इसके बाद इसका व्यवसाय का प्रगति का आकलन करेंगी और सरकार इसके प्रदर्शन के आधार पर 2 लाख रुपये तक आर्थिक अनुदान की व्यवस्था की है। और इस योजना को ग्रामीण विकास विभाग इसकी नोडल एजेंसी है। शहरों में ये शहरी विकास एवं आवास विभाग के द्वारा इसका इम्प्लीमेंटेशन किया जाएगा। और इसका उद्देश्य ये है कि हर परिवार से एक महिला को वित्तीय सहायता प्रदान किया जाएगा। तो ये महिलाओं के लिए एक अच्छा स्कीम है। तो आज के करंट अफेयर्स दोस्तों इतना ही था। थैंक यू।